इंडियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है, तो इस मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की ही मीडिया के सामने। वैसे नरेंद्र मोदी साहब वहां पर भी टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा लेते हुए नजर आए। यानी वो इतने ज्यादा इनकॉम्पिटेंट हैं कि वो अपने जहन से किसी एक सवाल का भी जवाब नहीं दे सकते। उनको हर वक्त जो है प्लांटेड क्वेश्चंस चाहिए होते हैं और उनकी आंखों के सामने टेलीप्रॉम्प्टर हमेशा मौजूद होता है। जब भी वो प्रेस के सामने बैठते हैं, एक तो क्वेश्चंस प्लांटेड होते हैं, दूसरा इनके सामने ये टेलीप्रॉम्प्टर होता है और उसमें उनको सवालात के जो जवाबात हैं वो लिखे हुए मिलते हैं, ये सिर्फ उसको पढ़ रहे होते हैं। तो वहां पर भी जब ये ट्रंप के साथ खड़े हुए थे तो टेलीप्रॉम्प्टर मौजूद था। तो एक तो इन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसके अलावा ज्वाइंट स्टेटमेंट भी दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के बाद इशू की गई इंडिया और अमेरिका की जानिब से। अब इससे ज्वाइंट स्टेटमेंट में एक गड़बड़ हो गई और वो गड़बड़ ये हुई कि इंडिया चाहता था, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इसमें बांग्लादेश का नाम इंक्लूड करवाया जाए कि इस पे हमें कंसर्न है। ज्वाइंट स्टेटमेंट जब आती है ना तो उसका एक वैल्यू अलग होता है। ऐसे तो कोई मुल्क इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ भी कह दे, लेकिन जब आप ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करवाते हैं तो उसमें दोनों की सहमति ज़रूरी होती है। दोनों पार्टीज जो हैं उनका एग्री होना ज़रूरी होता है एक एक वर्ड के ऊपर। तो इंडिया ने कोशिश की कि इस ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर बांग्लादेश का नाम इंक्लूड करवाया जाए कि वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है उससे हमें बड़ा कंसर्न है। लेकिन इंडिया को धचका तब लगा जब अमेरिका ने वहाँ पर भी इनकार कर दिया। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ना कि बांग्लादेश का मैटर मैं इनके ऊपर छोड़ता हूं, इंडिया के ऊपर, ये जाने और वो जाने, बांग्लादेशी जाने। लेकिन ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर भी उन्होंने बांग्लादेश का नाम इंक्लूड करना अमेरिकन ने मुनासिब नहीं समझा, कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दी उनकी इस रिक्वेस्ट को। इंडिया की इस रिक्वेस्ट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि बांग्लादेश का नाम ऐड नहीं करें यहाँ पर। अब इस पे बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग गई है इंडिया के अंदर और बहुत सारे उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो शदीद गुस्से में, खासतौर पर राइट विंगर्स जो हैं। ब्रह्मा चालने साहब भी इंडिया के एक बड़े राइट विंग से ताल्लुक रखने वाले एक्सपर्ट हैं। उन्होंने भी स्टेट डिपार्टमेंट की इस हरकत पे शदीद रिएक्शन दिया है। वो कहते हैं कि डिस्पाइट बांग्लादेश डाउनवर्ड स्पिरल इनटू वायलेंट जिहादिज्म, the State Department refused to let any reference to Bangladesh figure in the US-India joint statement, which however named Pakistan in the context of cross-border terrorism. पाकिस्तान का नाम खैर पहली मरतबा नहीं आया, पहले भी आता रहा है। दोनों मिलके जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मलबा डालते रहते हैं, अमेरिकन और इंडियंस। लेकिन बांग्लादेश का नहीं आया। यहां पर ज्यादा इनको दुख हो रहा है कि बांग्लादेश का क्यों नहीं आ रहा। कहते हैं एंड ट्रंप despite his October 31 statement condemning the barbaric violence against minorities who he said are getting attacked and looted by mobs in Bangladesh, which remains in a total state of chaos, dodged the question on Bangladesh from reporters in Modi's presence. But before saying he would let Modi answer the question on Bangladesh, Trump claimed that there was no role for our deep state in the regime change there. फिर आखिर में भाई साहब छोटी सी नन्ही मुन्नी सी मासूम सी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहते हैं, had the joint statement merely urged Bangladesh interim regime to protect minorities and restore stability, it would have sent a positive signal to New Delhi that the new US administration is reviewing the Biden policy of shielding and propping up the military installed regime in that country. यानी गुस्सा है, ब्रह्मा चालने साहब को गुस्सा है कि यार ये क्या बात हुई कि हम वहाँ पर आए हुए हैं, हम चाह रहे थे कि बांग्लादेश का नाम ऐड हो जाए ताकि मोहम्मद यूनिस की सरकार के ऊपर प्रेशर तो आए कि अमेरिका देख रहा है, अमेरिका कोई एक्शन ले सकता है। लेकिन उन्होंने तो नाम ही नहीं डाला, कुछ हुआ ही नहीं, बांग्लादेश के लिए कुछ भी नहीं हुआ, ले दे के थोड़ा सा पाकिस्तान का जिक्र कर दिया और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जितनी हमें उम्मीद थी तो उतना तो इन्होंने किया ही नहीं अमेरिकन ने। देखिए ये जो चालने साहब है ना, इनका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। वैसे तो इनको इंडिया के चोटी के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनमें से माना जाता है। बांग्लादेश के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इनके इस तरह के ट्वीट्स के ऊपर इन पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पाकिस्तानी भी इनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं क्योंकि ये उनके बारे में भी जो आर्टिकल्स लिखते हैं कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं होते। चाइनीज़ इनके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं ये ज़रा देख लीजिए। ये जो इंडिया चाइना बीच में क्लैशेस हुए थे ना, ये ज़रा मैं इनको दिखाना चाहता हूँ कि रीजन के बाकी मुल्कों को ये क्या समझ रहे होते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ये उनकी पोजीशन समझते ही नहीं है। ये समझते हैं बस एक ही मुल्क है इस रीजन में, इंडिया, और सबको उसी की डिक्टेशन कबूल कर लेनी चाहिए। ये जो गलवान क्लैश के बाद चाइना और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हुए थे ना, उसमें एक बड़ा रोल इंडिया के मीडिया ने और इस तरह के एक्सपर्ट्स ने भी प्ले किया था। चाइना ने उनका जो सरकारी न्यूज़ आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स, जो कि माउथ पीस है असल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का,
उसके अंदर बाकायदा इनके ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया था और कंडेम किया गया था इनको, चालने साहब को। ये इनकी हिस्ट्री रही है। इंडिया के जो नेबर्स है ना, उनके साथ ये इंडिया के ताल्लुकात खराब करने में हमेशा से मुलविस रहे हैं। ये जरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, उसके अंदर दिसंबर 2021 में इनके लिए एक आर्टिकल लिखा था, वो देख लीजिए। चालने हैज ब्लड ऑफ इंडियन ट्रूप्स ऑन हिज हैंड्स बाय पुशिंग कंस्पिरेसी। उन्होंने कहा था चाइनीज ने कि ये जो बंदा है ना, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट है, ये साजिशी चीजें फ्लोट करता रहता है और बिला वजह टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करता है मुल्कों के दरमियान। उन्होंने कहा कि द क्रैश ऑफ अ हेलीकॉप्टर विद जनरल बिपिन रावत, इंडियाज हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर ऑन बोर्ड, वाज अनफॉर्चुनेट, बट ब्रह्मा चालने, अ सो कॉल्ड स्कॉलर इन इंडिया, took advantage of this misfortune despicably by attempting to cause new tensions in China-India ties. Look at that. ये बहुत बड़े अल्फाज हैं। उनका सरकारी मीडिया कह रहा है कि ये जो बंदा है ना इंडिया का, ये हमारे और इंडिया के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश कर रहा है। ये वो टाइम है बाय द वे जब ऑलरेडी दोनों के जो ताल्लुकात है बहुत खराब थे 2021 में। अब तो चलें थोड़ा बहुत इन्होंने सरेंडर करके जान छुड़ाई ना अपना इलाका, लेकिन उस वक्त बहुत खराब थे इन दोनों के ताल्लुकात, इंडियंस के और चाइनीज के। कहा क्या था इसमें देखिए, उन्होंने लिखा है कि ऑन वेडनेसडे द डे when the tragedy took place, Chaline tweeted that the death couldn't have come at a worse time because China's 20-month-long border aggression has resulted in a war-like situation along the Himalayan front. He stressed Rawat's death has an eerie parallel with the helicopter crash in early 2020 that killed Taiwan's Chief of General Staff General Shen Yiming. He continued to say each helicopter crash eliminated a key figure in the defense against People's Republic of China's aggression. तो चालने साहब की ये हिस्ट्री रही है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। रीजन के अक्सर जो इंडिया के पड़ोसी हैं वो इनसे खुश नहीं रहे। वजह यही है, कुछ भी बोल देते हैं, अनाप शनाप बोल देते हैं। पाकिस्तानी हो या चाइनीज हो या बांग्लादेशी, ये तीन मुल्क तो खास तौर पर इनके निशाने पर रहे। मैं समझता हूँ कि इंडिया के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, उनके ऊपर एक जिम्मेवारी आयद होती है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडिया और बांग्लादेश के टाइज को कूल डाउन करने की कोशिश करें, अपना रोल प्ले करें, बजाय इसके कि जलती पे तेल डालें और मामलात को ख़राब करें मज़ीद। ऑलरेडी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। हालांकि ढाका की तरफ से एक विलिंगनेस आपको बार बार दी गई है, वहां से बार बार कहा गया है कि हम आपके साथ टाइज नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ इंडिया से उसका जवाब उस तरह से नहीं आता। यहाँ कन्फ्रंटेशन की फिजा बनी हुई है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी को कन्फ्रंटेशन जो है ना पॉलिटिकली सूट करती है बांग्लादेश के साथ, वैसा ही जैसे पाकिस्तान के साथ कन्फ्रंटेशन उसको सूट करती है पॉलिटिकली, बांग्लादेश के साथ भी कन्फ्रंटेशन उसको सूट करती है। तो वहां से पॉजिटिव सिग्नल, पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और बजाय इसके कि इंडिया के इस तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं वो चीज़ों को कूल डाउन करें, कुछ बेहतर सलाह दें टाइज को नॉर्मलाइज करने के, ये मजीद ऐसी बातें कर देते हैं जिससे मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और भी ख़राब हो जाते हैं।